नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में दूसरे बच्चों की तरह खेलते तो थे, मगर एक बात शुरू से ही अलग थी। आप कभी भी बुतों के करीब नहीं जाते थे। जब बाकी बच्चे काबा के पास खेलते, कभी बुतों को छूते या उनकी पूजा की नकल करते, तो आप चुपचाप वहां से अलग हट जाते और आसमान की तरफ देखने लगते। एक दिन बीबी आमिना रहमतुल्लाह अलैहा ने देखा कि कुछ बच्चे काबा के पास खेल रहे हैं और अपने छोटे छोटे हाथों से बुतों को छू रहे हैं, लेकिन नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी दूरी पर खड़े आसमान की ओर देख रहे हैं। उन्होंने हैरानी से पूछा, बेटा मोहम्मद, तुम उनके साथ क्यों नहीं खेलते? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मासूमियत से जवाब दिया, अम्मा, ये तो पत्थर हैं, ये ना सुनते हैं न देखते हैं, मुझे इनमें कुछ भी नहीं लगता। ये सुनकर बीबी आमिना की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया और उनके दिल में ये यकीन और मजबूत हो गया कि ये बच्चा अल्लाह की तरफ से भेजी गई खास अमानत है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हुए तो बीबी आमिना ने फैसला किया कि वो बेटे को लेकर मदीना जाएं, जहां उनके रिश्तेदार रहते थे, और साथ ही आप अपने वालिद की कब्र की ज़ियारत भी कर सके। सफ़र आसान नहीं था। रेगिस्तान की गर्म हवाएं, ऊँटों की लंबी यात्रा और थकाने वाली दूरी, मगर छोटे से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर सब्र और सुकून साफ झलक रहा था। मदीना में वे लगभग 1 महीने ठहरे। रिश्तेदारों से मुलाकात हुई। जब आप अपने वालिद हजरत अब्दुल्लाह की कब्र पर पहुंचे तो बीबी आमिना ने कहा, बेटा, यही तुम्हारे वालिद की कब्र है। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से कब्र के पास खड़े रहे। मासूम आंखों से आंसू बहते रहे, मगर जुबान से कोई शब्द नहीं निकला। मदीना से वापसी के दौरान काफिला अबवा नाम की जगह पहुंचा, जहां अचानक बीबी आमिना बीमार पड़ गई। बीमारी इतनी बढ़ गई कि चलना फिरना मुश्किल हो गया। उन्होंने कांपती आवाज में अपने बेटे को सीने से लगाकर कहा, बेटा मोहम्मद, शायद अब मैं तुम्हारे साथ ज्यादा दिन न रह सकूं, मगर याद रखना, तुम कभी अकेले नहीं होगे। अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हें वो जिम्मेदारी मिलेगी जो दुनिया में किसी और को नहीं मिली। 6 साल के नन्हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर चेहरे पर सब्र और सुकून था। कुछ ही देर बाद बीबी आमिना रहमतुल्लाह अलैहा इस दुनिया से रुखसत होकर जन्नत की ओर चली गईं। काफिले वालों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का पहुंचाकर दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हवाले कर दिया। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को ये खबर मिली तो उनकी आंखें भी भर आईं। उन्होंने अपने पोते को सीने से लगाया और कहा, बेटा, ये तुम्हारे रब की आजमाइश है, इससे कभी घबराना मत। जब तक तुम्हारा दादा जिंदा है, मैं तुम्हारा सहारा हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा रब हर लम्हा तुम्हारी हिफाजत करेगा। इसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से भी ज्यादा चाहना शुरू कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आगे के हिस्से की ऐसी ही दिल को छू लेने वाली घटनाएं सुनते रहें तो कमेंट में जरूर लिखें नेक्स्ट पार्ट, ताकि अगला हिस्सा जल्द पेश किया जा सके।